हेलो एवरीवन, हम लोग जो सीरीज़ स्टार्ट करे थे, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोग वो वीडियो भी देख लिए हैं। ठीक है, तो आज ही के दिन हम ये नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो और पार्ट 4 वीडियो भी अपलोड करेंगे। वो सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा। 4 वीडियोज़ में आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे यूनिट 1 के, और फिर कल से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जल्दी जल्दी हम लोग जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 51 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। और आप फीडबैक भी देख सकते हो कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होंगी, आपको कुछ तो हेल्प मिल ही रही होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Question number 51. The steps to be followed by a firm while strategizing to go international are as follows. यहाँ पे steps पूछे गए हैं, तो पहला C आ जाएगा deciding whether to go global. ठीक है, फिर B आ जाएगा deciding which market to enter, फिर डिसाइडिंग व्हेन टू एंटर। ठीक है, पहले तो किस मार्केट में एंटर होना है, फिर कब एंटर होना है। ठीक है, फिर उसके बाद ई आ जाएगा डिसाइडिंग हाउ टू एंटर द चूजन मार्केट। जो मार्केट आपने चूज़ करी है, अब उसमें कैसे एंटर करना है ये डिसाइड करना। और फिर डी आ जाएगा चूजिंग अ मोड ऑफ एंट्री। ठीक है, who was of the opinion that the labor was the father of wealth and it must be included in any estimate of national wealth। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम पेटी। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ए का यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इंटीग्रेशन बी का फर्स्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल टूरिज्म एंड ट्रैवल, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन सी का सेकंड हो जाएगा, इंटरनेट यूज़र, और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन डी का फोर्थ हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन एंड मल्टीलेटरल ट्रेड। Question number 54. Which one group of the following countries are the members of ASEAN? Laos, Cambodia and Brunei। ठीक है, गिवन बिलो। अब यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, जून 2023 में, कि यूजली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट टू अनलॉक इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इन अ सेल ऑफ लीज बैक अरेंजमेंट द कंपनी सेल द एसेट टू अ लीजिंग कंपनी एंड लीज इट बैक टू enjoy the uninterrupted use of asset in their business। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, बोथ ए आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ए आर करेक्ट, पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। ये भी असर्शन रीजन के दो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। बाय रिमूविंग बैरियर। देखिए, असर्शन रीजन में क्या होता है कि जो असर्शन यहाँ पे दिया गया है, फिर वो मतलब क्यों ऐसा है, इसका रीज़न यहाँ पे दिया। अगर रीज़न मैच करता है तो दोनों करेक्ट है। अगर असर्शन रीज़न सही है लेकिन रीज़न मैच नहीं करता है तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर असर्शन गलत है, रीज़न सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया गया है। तो बाय रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन नेशनल मार्केट ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कॉम्पिटिशन ड्यू टू बिगर ट्रेडिंग एरिया, increased competition can lead to the closure of local industry and harm domestic consumption। तो यहाँ पे ये ए करेक्ट है, आर गलत है, रीज़न गलत है कि increased competition can be lead to closure of local industry and harm domestic consumption। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज सप्लाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? FDI से रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वन कंसिडर्ड एज अ सप्लाई फैक्टर? ठीक है, तो सी हो जाएगा रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ई हो जाएगा लॉजिस्टिक्स। फिर आता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। ए का फोर्थ हो जाएगा हैकमैन एंड जॉन्स। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच बी का सेकंड हो जाएगा रेनेस लिंकर्ड एंड इरिक जी फ्लैमहोल्स। हिस्टोरिकल अप्रोच हो जाएगा सी का थर्ड हो जाएगा ब्रूमिल्ट एंड फ्लेमहोल्स एंड पायल। स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच डी का फर्स्ट हो जाएगा डेविड वाटसन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग FTA was signed in February 2022 and came into force in May 2022? India UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 27, ठीक है, 27
extended the existing foreign trade policy 2015 to 20 up to which one of the following on account of volatile global economic and geopolitical। तो यहाँ पे 27 सितंबर 2022 में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है फॉर FTP अप टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंट वोलेटाइल ग्लोबल इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन करेंसी सिचुएशन। तो मार्च 2023। अकॉर्डिंग टू हिक्सी-रॉलिन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ट्रेड शुड टेक प्लेस अमंग कंट्री डैट हैव ग्रेटर डिफरेंसेस इन देयर फैक्टर एनवायरमेंट। अ कंट्री विद अ रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर वुड एक्सपोर्ट लेबर एक्सटेंसिव प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं तो देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ बट कैन ओनली सपोर्ट इट बाय क्रिएटिंग कॉन्जूगल फैक्टर्स। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स चेंज गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द market and eventually get reflected in lending rates, mortgage rates and yield. Hence monetary policy can address the current inflation। तो ये अलग गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है। ठीक है, सीक्वेंस द फॉलोइंग डिफरेंसेस सेटलमेंट स्टेजेस ऑफ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। ई कंसल्टेशन, सी पैनल रिव्यू, डी एप्लेट, बी इम्प्लीमेंटेशन, ए रिटेलाइजेशन। After COVID-19 which of the following are the upskilling enablers for women in India। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी फ्लेक्सिबल वर्क अपॉर्चुनिटीज़, वर्क फ्रॉम होम और नीड टू स्टे रेलिवेंट स्पेशली इन टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू रिटर्न टू वर्क। ठीक है, तो बी सी डी ई सब है, ए नहीं है। ठीक है, फिर आता है ई कॉमर्स and large retailers in India bet big on mega consumption events on which of the following days। तो यहाँ पे रिपब्लिक डे आ जाएगा, इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा, ब्लैक फ्राइडे आ जाएगा, डी साइबर मंडे आ जाएगा, ई अक्षय तृतीया, ये सभी डेज आ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है मिटिगेशन। ए का यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, फेज डाउन अनएबेटेड कोल पावर। ठीक है, कैपिटलाइजेशन यहाँ पे बी का फोर्थ हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। टेक्नोलॉजी सी का फर्स्ट हो जाएगा, प्रमोट क्लाइमेट नो हाउ सोल्यूशन। कैपेसिटी बिल्डिंग डी का सेकंड हो जाएगा, एम्पावरिंग ऑल स्टेक होल्डर्स टू इंगेज इन क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर। सी ग्रुप्स, डी फैमिली रोल्स एंड स्टेटस। Which one of the following non-tariff barriers is to be adequately addressed by India while signing FTA with any country that has potential to import fruits, vegetables and other plant-based products from India? फोटो सैनिटरी रेगुलेशंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 69, अरेंज द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री इन इंडिया। बी हो जाएगा सीमेंट, ए हो जाएगा कोल और ई हो जाएगा स्टील, डी हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और सी हो जाएगा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 70, कॉन्सेंसस एंड एड एडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, लीगल फ्रेजेज हैं, इसके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए। कंसेंसस एड एडम, ए का हो जाएगा फोर्थ, मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्वाइट प्रो क्यू, बी का फर्स्ट हो जाएगा, समथिंग इन रिटर्न। क्वांटम मेरिट, सी का सेकंड हो जाएगा, एज मच एज अर्न और केवियट इम्पेटर, डी का थर्ड हो जाएगा, बायर बी अवेयर। सिक्वेंशली अरेंज द फॉलोइंग themes related to globalization of Indian businesses since independence. C. Government lead investment in large public sector units in steel, chemicals and power. Increased government involvement in industry with sustained focus on import substitution. फिर B. Partial opening of economy to external trade and delicensing of some key sectors. और A. FDI in various sectors opened along with slashing of custom duties। और D हो जाएगा, Indian businesses become competitive and started to reap rewards of various phases of development learning।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट? ए हाई कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन, सी कंट्री ऑफ ओरिजिन इफेक्ट, डी इकोनॉमिक्स एंड इन R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग कंज्यूमर रैशनैलिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ए इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव, सी हो जाएगा क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, और फिर उसके बाद डी हो जाएगा पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन सेटिएशन ऑफ नीड्स। अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, हमें रिवर्स में अब यहाँ लगाना है। तो सबसे लास्ट में जो दोहा आता था, ये आप यहाँ पे ये जो दोहा जेनेवा ये सारे ये जो क्वेश्चन है दोहा जेनेवा टोक्यो, इनको अरेंज करने के लिए जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। दोहा राउंड यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए आर्ग्यू राउंड आ जाएगा, फिर ई टोक्यो राउंड आ जाएगा, फिर सी कनाडा राउंड आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा यहाँ पे जेनेवा राउंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 75 एब्सोल्यूट एडवांटेज, ए का सेकंड हो जाए, ए का थर्ड हो जाएगा एडम स्मिथ। फैक्टर इंड्योमेंट हेक्सेरोलिन, बी का फोर्थ हो जाएगा। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, सी का सेकंड हो जाएगा। मेनहांस लेओन्टिव और कंपैरेटिव एडवांटेज, डी का फर्स्ट हो जाएगा डेविड रिकार्डो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर thinly veiled disguises that essentially restrict imports? B labeling requirements showing origin and content, D safety regulation for automobile and electrical equipment, E health regulation for hygiene production and packaging of imported food production. Which of the following factors restrain globalization? B nationalism, C emerging trade barriers, D regulatory controls. Which one of the following is not guiding principle of World Bank regarding its lending operation? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 78 है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू एक्सपेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। एजन रीजन के क्वेश्चन फिर यहाँ पे आ गया है कि एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट्स प्रमोट्स यूनिट प्राइमरी डिवोटेड टू एक्सपोर्ट, और फिर गुड्स इम्पोर्टेड टू अ फ्री ट्रेड जोन मे बी री एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, विच इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइव ऑफ इनोवेशन इन अ बिजनेस फर्म? कल्चर। ठीक है, टैरिफिकेशन यहाँ पे ए का यहाँ पे हो जाएगा थर्ड। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, बी का सेकेंड हो जाएगा। दे एक्ट ऑन गुड्स विच आर कंटिजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, और एक्शनेबल सब्सिडीज, सी का फर्स्ट हो जाएगा। दे हैव डेमॉन्स्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर मेंबर कंट्रीज, नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज, डी का फोर्थ हो जाएगा। फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन डिसएडवांटेज रीजन, arrange the procedure followed for disbursement of export credit in a sequence from first to the last। ठीक है, ई हो जाएगा सबमिट एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा द बैंक कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ पैकिंग क्रेडिट टू बी ग्रेंटेड। ठीक है, और फिर ए हो जाएगा द बैंक रिलैप्सेस द फंड्स डेबिटिंग टू द पैकिंग क्रेडिट अमाउंट एंड क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर्स अकाउंट। ठीक है, फिर सी हो जाएगा द एक्सपोर्टर वुड बी रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स थ्रू अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंसीज, और फिर ई हो जाएगा सबमिट एविडेंस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वुड रिक्वायर्ड इंटेंसिव मॉडिफिकेशन इन द इंटरनेशनल एरिना? कॉस्मेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द प्राइसिंग ऑफ करेंसी ऑप्शंस? ए स्पॉट एक्सचेंज रेट, बी एक्सरसाइज रेट, सी foreign risk-free rate of return, E time to expiration. Arrange the following steps in the process of concluding an export deal. C identify and negotiate with importer. A confirm the export deal. D receive an export order. E examine thoroughly and ask for amendment, और फिर बी आ जाएगा receive letter of credit.
Quotas, which are the quantitative restrictions on export import intended at protecting local industries and conserving foreign exchange, including which of the following? B. Absolute quota, C. tariff quotas, E. voluntary quotas. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88, हेक्सर ऑल इन थ्योरी ऑफ फैक्टर इंडोमेंट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप? लैंड लेबर रिलेशनशिप, लेबर कैपिटल रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, लीवरेज्ड लीज। ए का फोर्थ हो जाएगा इन्वॉल्व्स लेसर लीज एंड फाइनेंसर लीजर प्रोवाइड्स इक्विटी एंड मेजर अमाउंट इज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंसर एज अ लोन। और डायरेक्ट लीज यहाँ पे बी का फर्स्ट हो जाएगा मैक्स ऑपरेटिंग मिक्स ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज ऑन फुल पे आउट बेसिस एंड प्रोवाइड्स फॉर द परचेज ऑप्शन टू द लीज। वेट लीज यहाँ पे सी का सेकेंड हो जाएगा फाइनेंसिंग फॉर सर्विसेज एंड फ्यूल इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। अपडेटेड लीज डी का थर्ड हो जाएगा प्रोटेक्ट लीज अगेंस्ट द रेट ऑफ ऑब्सोलेंस। which is the most appropriate mode of entry in international business to an enterprise with little experience of international market exporting? The most significant and widely used country risk ratings in international business risk are given by which of the following? B. A. Business Environment Risk Intelligence Index, Economics Intelligence Unit Indices, or PRS Group's International Country Risk Guide. In which one of the following modes of entry into foreign market risk and profit potential are the highest? Direct investment. क्वेश्चन नंबर 93, नामा यहाँ पे इसका सेकेंड हो जाएगा इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिशरीज प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और गेट्स बी का थर्ड हो जाएगा कि लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रिम्स यहाँ पे सी का फर्स्ट हो जाएगा लिबरलाइजेशन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। और ट्रिप यहाँ पे हो जाएगा डी का फोर्थ प्रोवाइड्स मोनोपोली पावर टू ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Question number 94, arrange the following economic regions in increasing order of FDI inflows as per the UNCTAD report 2020। ठीक है, तो E हो जाएगा यूरोप, B हो जाएगा ट्रांजिशन इकोनॉमिक्स, D हो जाएगा यहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, C नॉर्थ अमेरिका, A डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। Arrange the following levels of economic integration from least integration to the most integrated। तो B हो जाएगा फ्री ट्रेड एरिया, A हो जाएगा कस्टम यूनियन, D हो जाएगा कॉमन मार्केट, C इकोनॉमिक यूनियन, E पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस ए का थर्ड हो जाएगा 1944, गेट इस्टेब्लिश बी का फर्स्ट हो जाएगा 1948, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट सी का सेकेंड हो जाएगा 1974, WTO रिप्लेस गेट डी का फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे 1995। द टर्म करेंट अकाउंट transition is defined as a transaction other than a capital account transaction and without prejudice to the generality of the foregoing. Such transaction includes B हो जाएगा पेमेंट ड्यू एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एज अ नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सी remittance for living expenses of parents, spouse and children residing abroad. The resource seeking FDI moves to a country where raw materials and manpower are in abundance. The collapse of Eastern Europe dash and USSR in dash lead to emergence of the transitory economics 1989 and USSR in 1991। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो द पार्ट 3 द मोड ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, द मोड ऑफ जॉइंट वेंचर इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंट्री टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉज डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज लाइसेंसिंग। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ये लाइक कर दीजिएगा और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।